सदियों पहले एक सुनसान गांव के पास वीरू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी पूरी तरह संघर्षों से भरी हुई थी। उसके पास न तो अच्छा खेत था और न ही रोटी के टुकड़े। दिन भर मेहनत करने के बावजूद उसके बच्चों की भूख शांत नहीं होती थी। एक रात जब उसकी फसल सूख कर बर्बाद हो गई, वीरू ने अंधेरे जंगल के रास्ते पास के मंदिर में भगवान से मदद मांगने का निर्णय लिया। जंगल की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की शाखाएं एक अजीब सरसराहट कर रही थीं। तभी वीरू को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके कदमों की आवाज उसकी पीठ पर महसूस हो रही थी। एक रहस्यमय औरत सफेद कपड़ों में सामने आई। उसके बिखरे हुए बाल और उसकी लाल आंखें वीरू को डराने लगी। किसान, क्या तुम गरीबी और भूख से छुटकारा पाना चाहते हो? औरत की आवाज इतनी धीमी और भयानक थी कि वीरू का दिल कांप उठा। डरे हुए वीरू ने कहा, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। ऐसा कुछ कर दो, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भूखा न देख पाऊं। कृपया मेरी मदद करो, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। औरत की हंसी गूंज उठी, ऐसी हंसी कि जंगल की हर शाखा थर्रा उठी। तुम्हें समृद्धि मिलेगी, तुम्हारे पास भरपूर अनाज होगा, मगर इसके लिए तुम्हें एक खतरनाक सौदा करना होगा। हर अमावस्या की रात तुम्हें एक बकरा या कोई और जानवर मेरी बलि चढ़ाना होगा। वीरू शर्त स्वीकार कर ली। धीरे धीरे उसके खेत हरे भरे हो गए और उसके घर में अनाज भरने लगा। लोग यह सोचने लगे कि वीरू की मेहनत रंग लाई है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। हर अमावस्या की रात गांव वाले अजीब चीखें सुनते, कभी बकरी की, कभी बैल की और कभी एक अनजान आत्मा की। वीरू के चेहरे पर हमेशा एक डर का सा साया रहता। एक रात जब उसके पास बलि देने के लिए कोई जानवर नहीं बचा, वो औरत फिर आई और इस बार उसने वीरू को अपने साथ खींच लिया। सुबह जब लोग खेतों में गए तो वीरू की लाश पड़ी मिली। उसकी आंखें अब भी डर से फटी हुई थीं। तब से गांव वाले कहते हैं कि वीरू की आत्मा आज भी उसी खेत में भटकती है। रात के अंधेरे में वहां से गुजरने पर लोग उसकी कराहने और बैल की जंजीरें खनकने की आवाजें सुनते हैं। वीरू की कहानी उस डरावने अंधेरे में हमेशा के लिए जीवित रह गई।